अभी देखेंगे कि हम आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है इन डीसी मशीन, है ना। डीसी मशीन के अंदर आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन को सिंपल अगर हम बोलेंगे, आर्मेचर आर्मेचर रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। क्या है कि जब हमको ये पता है कोई भी जब वायर है उसके अंदर हम करंट फ्लो करते हैं तो वो अपना क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो। आया समझ में। अब डीसी मशीन के अंदर एक होता है हमारा फील्ड का फ्लक्स। क्या होता है, फील्ड का फ्लक्स। क्या होता है, फील्ड का फ्लक्स। इसके कारण क्या होता है, हमारा जनरेट होता है क्या, ईएमएफ। जनरेटर के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा ना हमारा। अब जनरेटर के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा तो हमारी आर्मेचर करंट फ्लो होगी। क्या फ्लो होगी, आर्मेचर के अंदर करंट फ्लो होगी। अब क्या बोला, जैसे किसी वायर के अंदर करंट फ्लो होगी तो वो अपना क्या बनाएगा, फ्लक्स। तो मतलब ये जो करंट है वो क्या बनाएंगे, हमारा आर्मेचर का फ्लक्स। इसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर फ्लक्स। आर्मेचर फ्लक्स। अब ये जो फ्लक्स बना हमारा, ये क्या करेगा, मेन फील्ड फ्लक्स पर इफेक्ट डालेगा। क्या करेगा, मेन फील्ड फ्लक्स पर इफेक्ट डालेगा, मतलब उसको डिस्टर्ब करेगा। तो उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। तो सिंपल शब्द में क्या बोलना है, जब मशीन के ऊपर लोड डाला जाता है ना, तब क्या होगा, आर्मेचर के अंदर अपना फ्लक्स बनेगा और आर्मेचर फ्लक्स क्या करेगा, मेन फील्ड फ्लक्स पर इफेक्ट डालेगा। तो आर्मेचर फ्लक्स के मेन फील्ड फ्लक्स पर पड़ने वाले प्रभाव को ही क्या बोलते हैं हम, आर्मेचर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। अभी देखेंगे कि कैसे कैसे ये इफेक्ट डालता है हमारा, ठीक है। तो अभी देखते हैं। तो पहले इसको डिटेल में समझना है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहले अगर नो लोड है, एट नो लोड, नो लोड मतलब आर्मेचर, ये जो कंडक्टर है ना, इसके अंदर जो करंट है उसको मैं मान लेता हूं जीरो है। क्या है, जीरो। करंट को क्या मान ली, जीरो। मतलब कोई करंट इसके अंदर फ्लो नहीं हो रही। सिर्फ कौन सा फ्लक्स है हमारे पास, मेन फील्ड फ्लक्स। क्या है, मेन फील्ड फ्लक्स। अब ये जो मेन फील्ड फ्लक्स रहेगा वो कैसा बनेगा भाई, एन से निकल के एस जाता है ना हमारा, तो ये सीधा ही रहेगा ना पूरा ऐसा। तो मेन फील्ड फ्लक्स ऐसा बन जाएगा ना हमारा। ये क्या है हमारा, फाई एफ। क्या है, फाई एफ। इसको बोलेंगे मेन फील्ड फ्लक्स। क्या बोलेंगे, मेन फील्ड फ्लक्स, ठीक है। अब ये समझ आ रहा है, एन ये हो गया हमारा। तो ये जो इसकी डायरेक्शन अगर लेंगे हम, तो जो मेन फील्ड फ्लक्स कैसी है हमारी, ये फाई एफ। क्या है, फाई एफ, ऐसा है। तो पूरी मशीन के अंदर जो एक ही फ्लक्स है अभी, कौन सा, फाई एफ, और वो सीधा है। और ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, तभी प्रॉपर हमारा मशीन में काम होगा। अब यहाँ पर मेरे को बताओ, जीएनए और एमएनए कहाँ पर है। इसके बीचों बीच वाली लाइन जो एन और एस को बांटती है उसी को क्या बोलते हैं हम, जीएनए। और यही अभी इस कंडीशन में एमएनए कहाँ पर रहेगी, सेम, क्योंकि जो फाई एफ ही क्या है हमारा, फाई आर है। और इसी के परपेंडिकुलर एक्सिस ये है ना हमारी, तो यहाँ पर ही एमएनए भी रहेगी और यहीं पर क्या रहेगी, जीएनए। तो नो लोड के केस में हमेशा याद रखना कि एमएनए और जीएनए क्या करती है, एक ही एक्सिस पर होती है। एट नो लोड एमएनए और जीएनए क्या होती है, एक ही एक्सिस पर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि नो लोड की कंडीशन में एमएनए और जीएनए कैसी रहती है, एक ही एक्सिस पर रहती है। ब्रश हमेशा कौन सी एक्सिस पर रखना है, एमएनए पर। किस पर रखना है, एमएनए पर, ठीक है ना, ऐसा। तो ये समझ आया। अभी नो लोड है तब सिर्फ हमारा कौन सा फ्लक्स रहेगा, ओनली फील्ड का फ्लक्स, है ना। एट नो लोड यहाँ पर ओनली का रहेगा, फील्ड का फ्लक्स, ओनली फील्ड फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रहेगा ओनली फील्ड फ्लक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लो कि इसको मैंने हटा दिया। अभी मैं मान लो कि एन और एस को ना लेते हुए मैं सिर्फ आर्मेचर के अंदर करंट फ्लो कराएंगे, है ना। तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, देखते हैं कि क्या इफेक्ट डालता है आर्मेचर रिएक्शन, मतलब आर्मेचर का फ्लक्स कैसे बन रहा है वो हम देखेंगे। देखो, अगर मेरा जनरेटर है, मेरा जनरेटर है ये, और ये क्लॉकवाइज ऐसा घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ये जनरेटर की डायरेक्शन, ये जनरेटर की रोटेशन की डायरेक्शन है। क्या है, रोटेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। अभी अब बताओ, ठीक है। और ये एन और एस रहेगा हमारा, क्या रहेगा, एन और एस। अभी मैं इसके फील्ड को नहीं दिखाऊंगा, जस्ट एन एस दिखाया, है ना। अभी हम उसको नहीं दिखाएंगे, ये लाइंस को नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ किसको दिखाऊंगा, आर्मेचर के फ्लक्स को दिखाएंगे। देखो ये एन एस इधर है, तो जनरेटर ये इसके ये कंडक्टर के अंदर करंट बाहर आएंगी कि अंदर जाएगी, ये कैसे निकालेंगे हम, कौन सा रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। कौन सा लगाते हैं, राइट हैंड रूल। जनरेटर में कौन सा रूल लगता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा हमारा। कौन सा लगेगा, राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो ये राइट हैंड है मेरा,
और जनरेटर किधर घूम रहा है, इधर। तो देखो एस के अंदर, एस के सामने जितने भी कंडक्टर होंगे उसमें डायरेक्शन एक ही रहेगी ना करंट की। तो हम यहां पर चेक कर लेते हैं। देखो मेरा जनरेटर कैसा घूम रहा है, नीचे जा रहा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इधर साइड में। तो मैं कैसे जमाऊंगा उंगली को, बताओ। ये फील्ड की डायरेक्शन और ये मोशन की डायरेक्शन, तो ऐसा जमाएंगे ना हम यहाँ पर। तो करंट की डायरेक्शन ये बताएगा। तो करंट कैसी आ रही है, ऊपर की ओर। कैसी आ रही है, ऊपर की ओर। तो एस के अंडर में जितने भी कंडक्टर रहेंगे उसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या रहेंगी, ऐसा डॉट। क्या बनाएंगे, डॉट। ये समझ आया कि क्यों डॉट बना रहे भाई, आया रानी समझ। ये करंट की डायरेक्शन है। कंडक्टर के अंदर करंट कैसे निकल रही है, बाहर की ओर निकल रही है। कैसे निकल रही है, बाहर की ओर। अब अगर यहां से बाहर की ओर निकलेंगे तो ऑटोमेटिक यहां पर क्या होंगी भाई, अंदर की ओर जाएंगी। राइट हैंड रूल लगा के चेक कर लेना। राइट हैंड रूल, यहां से ये ऐसा घूम रहा है ना, तो यहां पर फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर की ओर। कंडक्टर पे फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर की ओर। और फील्ड के डायरेक्शन इससे दिखाएंगे ना, तो मेरी उंगली अंदर जा रही है ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसके अंदर कंडक्टर की करंट कैसे जाएगी, अंदर की ओर। आया समझ में। अब जैसे मेरे पास ये करंट थी, इसके मेरे को फ्लक्स निकालना है, तो हम राइट हैंड रूल लगाएंगे ना, राइट हैंड ग्रिप रूल। क्या बोलता है राइट हैंड ग्रिप रूल, कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, कंडक्टर को राइट हैंड में इस प्रकार पकड़ो कि जो थंब है वो करंट की दिशा को दर्शाए, तो जो फ्लक्स की दिशा होंगी वो उंगलियों के मुड़ने की दिशा होंगी। किसकी होगी, उंगलियों के मुड़ने की दिशा होंगी। तो इसको मोड़ देंगे आप। तो यहां से इसको पकड़ेंगे तो इसके जो करंट, वो फ्लक्स निकलेगा वो ऐसा निकलेगा ना हमारा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में। अब देखो इसके अंदर मेरे को फ्लक्स निकालना है ना, तो कैसा, अंगूठे को किधर रखना है, करंट के डायरेक्शन में। आया समझ में। तो करंट के डायरेक्शन में रखो इसको। इधर से क्या हो रही, करंट बाहर निकल रही है, तो हम ऐसा रखेंगे ना। तो उंगली कैसे मुड़ रही है, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां जो फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा आएगा, एंटी। ये निकल के आए इधर से इधर। सेम इधर भी होगा, सेम इधर भी, ये सॉरी, ऐसा जाएगा ना हमारा। तो ये और ये और ये, ठीक है भाई। तो देखो ये जो फ्लक्स दिख रहा है तुमको, सब एक नीचे आते हुए दिख रहा है, इधर से क्या ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो आर्मेचर का जो फ्लक्स है इधर साइड में, एन की साइड में, वो कैसा दिख रहा है तुमको, ऐसा दिख रहा है ना, फाई आर, फाई ए। ये पूरे कंडक्टर के इफेक्टिव देखेंगे तो ऐसे ही दिख रहा है ना। तो फाई एफ कहाँ गया हमारा, फाई ए इधर आ गया, इधर वाले से। अब इधर वाले में लगाएंगे तो कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है ना हमारा हाथ। तो ये ऐसा फ्लक्स कैसा आएगा भाई, ये इधर से ऐसा, इसके डायरेक्शन ऐसे रहेगी, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, इधर से ऐसा, इनका में आओ, ऐसा। ठीक है। तो कैसा जा रहा है हमारा टोटल फ्लक्स अब, ऐसा। ठीक है। तो यहां से इसको भी हम ऐसा बना लेंगे। तो यहां से जो रहेगा वो मेरा टोटल कैसा होगा, यहां से ऊपर जा रहा है और यहां से नीचे आ रहा है। तो दिख रहा है ये जो फाई ए है, टोटल हमारा आर्मेचर का जो फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड। कैसी है, डाउनवर्ड। ठीक है। हाँ। तो यहां से अगर मैं देखूं, जब मैं सिर्फ ओनली कंसिडर किसको कर रहा हूं, आर्मेचर को। किसको, आर्मेचर के फ्लक्स को। आया समझ में। तो आर्मेचर का फ्लक्स कैसा दिख रहा है मेरा, फाई ए नीचे की ओर जाए, और ये हमारा क्या है, फाई एफ। क्या है, फाई एफ, इधर से। अभी हमने क्या किया था, इसको अलग अलग लिया। क्या लिया, अलग अलग। पहले हमने क्या किया, मेन फील्ड को देख लिया, आर्मेचर को क्या कर दिया, जीरो। तो हमको दिख रहा है कि फाई एफ ऐसा होना चाहिए। फिर हमने देखा कि फाई एफ को अभी नहीं बना के इसके अंदर है, इसके अंदर, लेकिन वो अगर बनाएंगे तो घचपच हो जाएगी ना इधर, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको न बनाते हुए सिर्फ फाई ए को देखा। तो फाई ए कैसा आ रहा है मेरा, डाउनवर्ड आ रहा ना, फाई ए कैसा आ रहा, डाउनवर्ड आ रहा। पूरा इफेक्ट इसका बीच में कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है हमारा। और इंडिविजुअल कंडक्टर कैसा दे रहा है, ये ऐसा दे रहा है फ्लक्स। आया समझ में। ठीक है। अब क्या होगा, अभी देखो ये फ्लक्स हमारा फाई एफ इधर है और ये इधर जा रहा है, फाई ए। तो बताओ उसको सपोर्ट कर रहा है कि कैंसिल आउट करेगा वो, यहां पर। जैसे ये मेरा फाई एफ है, फाई एफ, और ये इधर से फाई ए आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो यहां पर कट कर देंगे ना उसको, वो क्या कर देगा, कट कर देगा। यहां पर बताओ, यहां पर मेरा फाई एफ इधर जा रहा है और फाई ए भी इधर ही आ रहा है ना मेरा,
ये दिख रहा है ना फाई ए, सेम इसमें। तो यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आए वैसे यहाँ पर बताओ क्या होगा, ये फाई एफ मेरा इधर जा रहा है और फाई ए कैसा आ रहा है, फाई ए भी इधर ही आ रहा है ना, ऐसा जा रहा है ना, तो फाई ए भी क्या है यहाँ पर इधर जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन होगी ना, तो यहाँ पर भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर बताओ, यहाँ पर देखो ये इसकी डायरेक्शन ऐसी है और इसकी डायरेक्शन ऐसी है फाई एफ की, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आया समझ में। तो यहां पर क्या हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या दिख रहा है अब तुमको, कि यहां पर जो है पोल टिप, इसको बोलते हैं पोल टिप्स, ये जो पोल दिख रहा है ना इसके किनारे को बोलते हैं टिप्स। क्या बोलते हैं, टिप्स। हाँ, अब देखो जनरेटर इधर घूम रहा है, तो जिधर से कंडक्टर हमारा एंटर करता है पोल के अंदर उसको बोलते हैं लीडिंग पोल टिप। क्या बोलता है, लीडिंग पोल टिप, इसको बोलेंगे लीडिंग पोल टिप। और जहां से बाहर निकलता है, जिस टिप से क्या हो रहा है वो बाहर निकलेगा, उसको बोलेंगे ट्रेलिंग पोल टिप। क्या, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग पोल टिप। ठीक है, ट्रेलिंग पोल टिप। ठीक है, लीडिंग मतलब जहां से एंटर करेगा और जहां से बाहर निकलेगा। तो यहां पर बताओ, जनरेटर की बात कर रहे हैं अभी हम, सिर्फ काय की बात कर रहे हैं, जनरेटर की। तो जनरेटर के अंदर क्या होगा कि लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा ना, तो यहां पर फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि आर्मेचर का फ्लक्स मेन फील्ड को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे, क्योंकि जुड़ रहा है ना। और यहां पर भी देखो, यहां पर भी क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यहां पर माइनस, तो यहां पर बढ़ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, ओ यहां पर बढ़ेगा, यहां पर बढ़ेंगे, यहां पर कम और यहां पर भी कम। तो ये जो पोल टिप होंगी ये कौन सी होंगी अभी यहाँ पर, लीडिंग पोल टिप। कौन सी होंगी, लीडिंग पोल टिप। ऐसा घूम रहा है ना, तो कंडक्टर एंटर करेंगे, यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, लीडिंग पोल टिप, और यहां पर क्या हो जाएंगे हमारी ट्रेलिंग पोल टिप। ठीक है ना, ऐसा। तो जनरेटर के अंदर क्या दिख रहा है, अब क्या बोल सकते हैं हम, कि जनरेटर के अंदर लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी, दोनों पर कम हो रही ना, यहां पर जो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। और ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई। क्या होगी, बढ़ गई। आया समझ में। तो इसका जो हम इफेक्टिव डायग्राम बना सकते हैं वो ऐसा कुछ बनेगा हमारा, दोनों का अगर मैं सेम लूँ ना डायरेक्शन डायग्राम, तो इसको हम ऐसा बना सकते हैं। अब देखेंगे कि कैसा इफेक्ट आ रहा है, तो यहां से हम देखेंगे, ठीक है, ये रहेगा मेरा एन और ये एस। तो लीडिंग पोल टिप ये है हमारा, इसको बना देता हूँ, तो ये मेरे कंडक्टर थे। ठीक है, तो अब मेरा जो रिजल्टेंट फ्लक्स दिखेगा वो कैसा दिखेगा भाई, यहां से पर क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था, ये जनरेटर घूम रहा है इधर से। ठीक है, जनरेटर रोटेशन की डायरेक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग पोल टिप, पोल टिप। और ये ट्रेलिंग वाली हो जाएंगी। ठीक है, वैसे ये कौन सी हो जाएंगी हमारी, लीडिंग, और ये ट्रेलिंग। हाँ, तो देखो ट्रेलिंग पोल टिप पर क्या हो रहा है बताओ, ट्रेलिंग पोल लीडिंग, ट्रेलिंग पोल टिप पर दोनों जुड़ रहे हैं ना, दोनों क्या हो रहे हैं हमारे, जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर घट रहा है, तो इधर कम हो जाएगा, इधर ज्यादा हो जाएगा। तो ये देखो इसको कुछ ऐसा बनेगा हमारा, जो रिजल्टेंट हमारा आएगा वो कैसा आएगा, हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स मशीन के अंदर, यहाँ से हमारा फ्लक्स आएगा और यहाँ से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा, ये टिप्स पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स ज्यादा, और बाकी पर क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, ऐसा। तो हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स आ रहा है वो टेढ़ा हो गया ना, क्या हो गया, टेढ़ा। पहले सीधे जा रहा था, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हुआ, ये टेढ़ा हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, बोलते क्या बोलते हैं,
डिस्टॉर्ट हो गया। क्या हो गया? डिस्टॉर्ट हो गया। अब पहले जो हमारा फ्लक्स फाई एफ था ऐसा था, और ये नीचे क्या था? फाई ए। तो इसका रिजल्टेंट जो आएंगे वो ऐसा आएगा ना हमारा, फाई आर। क्या आ गया? फाई आर। और फाई आर के जो 90 डिग्री पे एक्सिस रहती है उसको कौन सी एक्सिस बोलते हैं? एम एन है। क्या बोलते हैं? एम एन है। तो ये एम एन है हमारे 90 डिग्री पर रहेंगे। आया क्या? और ये एम एन ए शिफ्ट होगी ना, आया क्या समझ में? एम एन ए क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। और अब बताओ, जनरेटर है, एम एन ए किधर शिफ्ट हो गई? जिधर रोटेट कर रहा है उधर ही शिफ्ट हुई ना। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटर में एम एन ए किधर शिफ्ट होती है? जिधर रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। क्या होती है? जिधर हमारा जनरेटर रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। आया क्या कंसेप्ट समझ में? जनरेटर के अंदर हमेशा क्या याद रखना कि एम एन ए किधर शिफ्ट होंगी? रोटेशन की डायरेक्शन में। ठीक है। अब ये हो गया जनरेटर, समझ आ गया ना? तो हमको ब्रश किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? एम एन ए पर। और किधर? रोटेशन की डायरेक्शन में। तो ब्रश को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा आपको? रोटेशन की डायरेक्शन में। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण ब्रश की शिफ्टिंग किधर करेंगे जनरेटर के अंदर? रोटेशन की डायरेक्शन में। आया क्या समझ में? हाँ। अब देखो मोटर के लिए थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम क्लियर है ना? हाँ। अभी देखो जनरेटर की अगर डायरेक्शन तुमने एक ली, इधर इधर साइड ली है, तो अरे तो ये जनरेटर का देखा हमने। मोटर के लिए क्या करना है आपको? या तो हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे या तो रोटेशन की डायरेक्शन। तो हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम रोटेशन के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, बाकी करंट की डायरेक्शन ऐसी रहने देंगे, जिससे क्या होगा कि हमको ये फिर से ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा और हमारा जो रिजल्टेंट रहेगा सेम ही रहेगा। ठीक है, ये फाई आर। हाँ। तो हम इसकी मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ये मोटर की डायरेक्शन हो जाएगी। क्या की डायरेक्शन हो जाएगी मेरी? मोटर की डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब ये किसके लिए? ये जनरेटर के लिए है। ये टिप जो है ट्रेलिंग किसके लिए है? जनरेटर के लिए। लेकिन मोटर के लिए यही क्या बन जाएंगी? लीडिंग। क्या बन जाएंगी? लीडिंग। और ये क्या थी हमारी? लीडिंग पोल टिप किसके लिए? जनरेटर के लिए। तो यही पोल टिप क्या बन जाएंगी हमारी? ट्रेलिंग पोल टिप फॉर मोटर, क्योंकि कंडक्टर इधर से ऐसा घूम के इधर निकलेगा ना हमारा, इसीलिए। ठीक है। तो ये पॉइंट हमको समझना। तो मोटर के अंदर कहां पर फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी? ट्रेलिंग पोल टिप पर। कहां पर कम हो जाएगी? ट्रेलिंग पोल टिप पर। और बढ़ेंगी कहां पर? लीडिंग पोल टिप पर। तो मोटर के अंदर उल्टा होगा। और हमारी एमएनए मोटर में किधर शिफ्ट होंगी? रोटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। और ब्रश को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? रोटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहीं से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, है ना, कि किधर शिफ्ट होती है हमारी और ये सी। आए समझ में? तो आर्मेचर रिएक्शन क्या है, सिंपल भाषा में बताएंगे कि जब आर्मेचर के अंदर करंट फ्लो होती है, आर्मेचर कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, तो वो अपना खुद का एक फ्लक्स बनाता है जो कि मेन फील्ड फ्लक्स पर इफेक्ट डालेंगे, उसी को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आइए समझ में? अब इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या क्या इफेक्ट है वो यहां पर हम दिखा देते हैं। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है। पहला जो इफेक्ट होता है, जैसे ये हमारा पहले सीधे जा रहा था ना जब आर्मेचर नहीं था, तो अभी इसको थोड़ा क्रॉस कर दिया ना उसमें, तो इसको बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। आया क्या समझ में? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है? आपका एमएनए शिफ्ट होते चल रही है। क्या हो रही है? एमएनए शिफ्ट हो रही है, जिसके कारण ब्रश के ऊपर क्या आएगी हमारी? स्पार्किंग। क्या आएगी? स्पार्किंग। दूसरा इफेक्ट क्या होता है? देखो, इधर फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा हो गई, इधर क्या हो गई? कम। लेकिन जो ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है मोटर के मशीन के अंदर, वो कम हो जाती है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो दूसरा जो इफेक्ट आएगा, डी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा? जो फ्लक्स हमारा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फ्लक्स कम होने से क्या होगा? जनरेटर के अंदर वोल्टेज कम हो जाएगा और मोटर के अंदर स्पीड बढ़ जाती है। मोटर के अंदर स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये था हमारा आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन को कम कैसे करते हैं हम? तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? यहां पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग, है ना। तो इसको कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं और ये आर्मेचर के साथ काय में लगी रहती है? सीरीज में।
और सीरीज में लगाएंगे, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है अपोजिट रहेगा, तो ये इसके फ्लक्स को क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फील्ड का फ्लक्स हमारा जैसा है वैसा चलेगा। आया समझ में? तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। और दूसरा हमारा यूज करते हैं किसका, इंटरपोल्स का। काय का करते हैं, इंटरपोल्स का। तो छोटे छोटे पोल्स हम यहाँ पर बीच में लगा देते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपोल्स। तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए क्या करेंगे आप, इंटरपोल्स लगाएंगे और क्या करेंगे, आर्मेचर रिएक्शन। इंटरपोल्स का एक और काम होता है कम्यूटेशन को कम करना। मेन काम क्या होता है उसका, कम्यूटेशन कम करना, बट विद दैट वो हमारा आर्मेचर रिएक्शन को भी कम करता है। आया समझ में? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग और हमारा वो इंटरपोल्स यूज करते हैं। आया समझ में? ये